भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंडा बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। एआई समिट की शुरुआत भारत मंडपम में हो चुकी है और सुबह से ही वहां पर जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। दुनिया भर के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और टेक एक्सपर्ट इस बड़े आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे एआई समिट का उद्घाटन कर दिया, जिसके साथ ही वहां पर बहुचर्चित सम्मेलन औपचारिक रूप से शुरू हो गया। अगर आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला मंच बन गया है। भारत ने एआई को लेकर अपना विजन दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसा एआई जो लोगों के लिए काम करे, पर्यावरण का ध्यान रखे और विकास को आगे बढ़ाए। ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीनों और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि इसे समाज, संस्कृति, प्रशासन और अध्यात्म से जोड़ा भी गया है। सबसे ज्यादा चर्चा उस खास डिवाइस पुच्चू की रही जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। नाम भले ही हल्का लगे लेकिन काम बेहद गंभीर है। ये एक एआई आधारित स्मार्ट निगरानी डिवाइस है। फैक्ट्री, बड़े ऑफिस या संवेदनशील इलाकों में ये 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। इसमें लगे कैमरे और सेंसर रियल टाइम डेटा भेजते हैं। गैस लीक हो, धुआं हो या कोई संदिग्ध गतिविधि, वही अगर बात करें उस पुच्चू डिवाइस की तो वो तुरंत उसे पहचान सकता है। खास बात तो ये है कि ये उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां इंसान का जाना मुश्किल या खतरनाक हो। यानी सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा स्मार्ट और मजबूत हो चुकी है। समिट में रोबोटिक डॉग का भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बना रहा। देखने में बिल्कुल असली कुत्ते जैसा, लेकिन अंदर से पूरी तरह हाईटेक मशीन। इसे खास तौर पर सुरक्षा और आपात परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। अगर कहीं बम की सूचना मिलती है या कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो इंसानों को जोखिम में डालने की बजाय इस रोबोटिक डॉग को भेजा जा सकता है। ये मौके की लाइव तस्वीरें और वीडियो कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है। एक बार दिशा देने के बाद ये लगातार घंटों तक निगरानी कर सकता है। भविष्य में ऐसे रोबोट सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं इस समिट का सबसे खास और अनोखा पहलू रहा एआई और अध्यात्म का संगम। एआई बताएगा गीता का रहस्य। ये सिर्फ एक आकर्षण लाइन नहीं बल्कि लोगों ने इसे वहां अनुभव भी किया। गीता को जीवन का आधार माना जाता है और अब एआई की मदद से गीता के उपदेश को इंटरैक्टिव और डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया है। एआई कल्चर सेंटर में एक खास डिजिटल सेटअप तैयार किया गया जहां एक मॉनिटर और इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, होम स्क्रीन पर महाभारत से जुड़ा हुआ दृश्य दिखाई दिया। माहौल ऐसा तैयार किया गया कि मानो आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हों। वहां लोग अपने सवाल टाइप कर सकते थे। जीवन का उद्देश्य क्या है, तनाव से कैसे निपटे, कर्तव्य क्या है, सफलता का सही मार्ग क्या है। जैसे ही सवाल पूछा गया, एआई ने गीता के श्लोकों से और उनके अर्थ के आधार पर उन्हें जवाब दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि जवाब सिर्फ टेक्स्ट में नहीं आया। एआई ने भगवान कृष्ण और अर्जुन का डिजिटल अवतार जनरेट किया। यानी लोगों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे खुद कृष्ण या अर्जुन उनके सामने आकर उन्हें सवाल का जवाब दे रहे हैं। महाभारत का संवाद जैसे आधुनिक तकनीक के जरिए फिर से जीवित हो गया हो। अगर किसी ने अर्जुन से सवाल किया तो अर्जुन के अवतार ने जवाब दिया, और अगर कृष्ण से प्रश्न किया गया तो कृष्ण के अवतार ने समाधान बताया। यह अनुभव सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता नजर आया। आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन ज्ञान का ये संगम लोगों के लिए बेहद खास रहा। इसमें भाषा बदलने का विकल्प भी दिया गया था। लोग हिंदी, अंग्रेजी और अन्य उपलब्ध भाषाओं में जवाब सुन सकते थे। इससे अलग अलग पृष्ठभूमि और लोग आसानी से गीता का संदेश समझ पाए। जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो भी सरल भाषा में गीता का अर्थ समझ सके। इस प्रयोग ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति को नए रूप में दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन सकती है। अब बात करें समिट के व्यापक मकसद की, तो ये दुनिया का चौथा बड़ा एआई सम्मेलन बन चुका है और पहली बार किसी ग्लोबल साउथ देश में आयोजित हुआ है। भारत ने इसे 7 चक्रों में विभाजित किया है जिनमें अगले 4 से 5 दिनों तक एआई के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है। फोकस साफ है, मानव केंद्रीय एआई। सम्मेलन का मूल मंत्र क्या है? पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। यानी एआई ऐसा हो जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, पर्यावरण का सम्मान करे और विकास को नई दिशा दे। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एआई का फायदा सिर्फ विकसित देशों या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विकासशील देशों और आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।
एआई का असर अब आम जिंदगी में भी देखने को मिल रहा है। रेलवे में एआई आधारित सफाई मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। 100 ट्रेनों में प्रयोग के तौर पर यह सिस्टम लागू किया गया है। सफाई कर्मचारी को पहले और बाद की तस्वीरें ऐप पर अपलोड करनी होती हैं। एआई उन तस्वीरों का विश्लेषण करके तय करता है कि सफाई तय मानकों के अनुसार हुई है या फिर नहीं। अगर कमी पाई जाती है तो चेतावनी या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों में बढ़ी है। कुल मिलाकर भारत मंडपम में ये शुरू हुआ है ये एआई समिट सिर्फ टेक्निक के प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की एक ऐसी स्पष्ट झलक बनाकर सामने आया है जहां पर रोबोट सुरक्षा संभाल रहे हैं, एआई प्रशासन को पारदर्शी बना रहा है और ट्रेन की सफाई मॉनिटर कर रहा है और गीता का ज्ञान डिजिटल अवतार के जरिए भी समझा पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के साथ ये सम्मेलन औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में एआई के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं और फैसले सामने आने वाले हैं। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक नई सोच, नए युग की शुरुआत बन चुका है, जहां एआई सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, सहायक और बदलाव का माध्यम बनकर उभर रहा है। क्योंकि बहुत सारे काम जो आजकल लोग खुद करते हैं वो एआई टूल्स की मदद से आसान हो जाएंगे और एआई टूल्स वो कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स भी खुलने वाले हैं और आने वाले हैं जो कि एआई की वजह से आएंगे। और सारे पैनलिस्ट का ये मानना था कि जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी बेस में आया, जैसे कंप्यूटर्स आए, मोबाइल फोन आए, ऐप्स आए, तो उस टाइम पे कुछ जॉब्स जो है खत्म हुए, लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एआई जो है वो यहाँ पे रहने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। इसलिए सबको जरूरत है कि वो एआई के साथ मिलकर कैसे काम को कर सकते हैं और अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसी को लेकर अपने को रिस्किल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सारा काम पिछले साल अक्टूबर से शुरू होगा। बहुत सारे प्री समिट इवेंट्स हुए सरकार की तरफ से, मेटी की तरफ से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत एक्टिविटीज और प्रमोशंस हुए हैं। उससे एआई को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। तो हर एक आदमी अब कह रहे हैं एआई क्या चीज है, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर नुकसान पहले आप समझ लें तो फिर उसके लिए कुछ कर सकते हैं। भारत सारे विश्व के जितने भी एआई कंपनीज है, जितने भी एआई ग्लोबल लीडर्स हैं, उनको भारत ले आए और एआई का जो इम्पैक्ट है उसको देखें, बहुत बारीकी से देखें। और इसका एक बहुत ही बड़ा अहम सवाल यह है कि नौकरियों पर एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस पे हमारा सेशन हुआ आज, सबसे पहला वाला सेशन, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जी ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही बढ़िया पैनल था और एक की टेक अवे इस पैनल डिस्कशन से ये था कि नौकरियां गायब नहीं होने वाली हैं, नौकरियां जो नेचर है वो बदलने वाला है और इसके लिए हमें रीस्किल करना होगा अपने बच्चों को, यूथ को, और उन्हें एआई टूल्स के माध्यम से नए नए जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करनी पड़ेगी।